आप सब खुश हैं? आमीन। ऑलराइट, आप मुस्कुराते अच्छा लगता है। परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें, स्तुति करें, धन्यवाद देते। जानते उसका हाथ हमारे जीवन में रहता है, परमेश्वर का। आमीन। हर एक पल पर मैं एक हमारे को सेकंड सर्विस में आती है लड़की, वो भी एडमिट है। उसने कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो सुबह इनफैक्ट मेरे ख्याल से about 6 o'clock कोई टाइम वो मैसेज किया कि कुछ हार्ट बीट बेबी का और सब कुछ राइट नहीं है, और डॉक्टर्स दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड देन हम ग्रुप में मैसेज किया कि नया ग्रुप में कितने ने पढ़ा उसको, और कितना जने प्रेयर करा उस पढ़ के, बहुत जने नहीं। बट जैसे मैसेज मिले, जैसे कोई के नाम आए माइंड में, जस्ट इंटरसीड करो परमेश्वर के। एंड देन मे बी आई डोंट नो, फिर नहीं ख्याल करा कितना, थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया कि डॉक्टर आज चेक करी, सब नॉर्मल है एकदम, सब चीज़ राइट हो गया। विद इन आई डोंट नो हाफ एन आवर सो जस्ट चेंज लाइक दैट। प्रेज द लॉर्ड। वो आश्चर्य कर्म करता है। आमीन। सो थैंक यू फॉर योर प्रेज। ऐसे किसी का नाम आता है जो हरदम नहीं मिलता है, किसी के बारे में आप सोचा है, एक कारण से प्रभु आपके मन में वो क्वेश्चन रखता है। दिस अ रीजन व्हाई गॉड पुट्स सम पीपल्स थॉट और नेम और face or something in your mind, because there's a time that you need to pray for them. Amen. We are so busy with our things, but we know just if you take time, just small time, and God does miracles. I had we had an incident घरे में थोड़ा कुछ घटना, लेकिन ऐसा सकतरा गंभीर होने, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ था उस समय, और स्पेशली मेरा बेटा को बचा लिया। एंड थैंक गॉड कि छोटा छोटा चीज़ शायद हम बोलेगा वो लक है। देयर इज नो थिंग, कोई लक, देयर इज नथिंग। हम मसीह में देयर इज नो सच थिंग एज लक, इट्स गॉड्स हैंड। उसके एक एक मिनट का उसका जो इच्छा है, हम सांस लेता है वो उसका इच्छा है। इट्स हिज ब्लेसिंग एंड हिज गिफ्ट दैट वी आर अलाइव। और हमारे जीवन में अच्छा चाहे बुरा, सिर्फ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज लॉर्ड। अब आपके पास टेस्टमनीज है, आपके छोटा चीज़ भी आप शायद सोचे वो कुछ नहीं रहा, लेकिन इट वाज गॉड, परमेश्वर के हाथ है। बिकॉज शैतान एनिमी है जो इज ऑलवेज आफ्टर अस, वो कोशिश करता है गिराने, दैट्स हिज नेचर, उसके काम है कि सबको नाश करना, गिराना। बट गॉड इज फाइटिंग आवर बैटल्स। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। एफिशिएंस जो इफिसियों की किताब है न्यू टेस्टमेंट में, इफिसियों की किताब कोरिन्थियंस के बाद है, गैलेशियंस के बाद इफिशियंस मिलेगा। मैं अपना चश्मा भुला गया घर पर, बट कुछ एडजस्ट होगा। आमीन। मिल गया आपको? मिल गया? Ephesians chapter 3 verse 14 से पढ़ेंगे। Ephesians chapter 3 verse 14। और एक माइक सिस्टर क्रिस्टीन के दे रहे, हम मनता उसकी हिंदी आज सुने, ऑथेंटिक इंडियन एक्सेंट। सिस्टर आज किन्हीं ताली बजा के सिस्टर को धन्यवाद। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम्हें उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर
बलवंतता होता जाओ। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम्हें प्रेम में जड़े पकड़कर और नव दाल करे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम्हें परमेश्वर की सारी पर पूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। Thank you, sister. Thank you for reading that. क्यों नहीं हम आँख बंद कर लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते जो हमें शिक्षा देता है, हमें सिखलाता है। हम जानते हैं प्रभु कि वो तो पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा, और हम जो वचन है आपका उसको स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, उस पर चलेंगे प्रभु, और तेरा ही और करीब आते रहेंगे, अब तेरा ही महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, आपका अभिषेकता हर एक जन पर है, और इस वचन पर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये जो पद हम पढ़े हैं, एक अगर आप अच्छे से इमेजिन करें, इफ यू इमेजिन प्रॉपर्ली, कि जब पौलुस शुरू करता है पद को लिखने के 14 से, तो वो कहता है फॉर दिस रीजन आई बाउ माई नीज। अपने वो घुटना टेकता है। घुटना टेकना एक दीन होने के लिए, यू आर हम्बलिंग योरसेल्फ व्हेन यू गोइंग डाउन ऑन योर नीज। अपने घुटने पे जाते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, और एक डिस्परेशन है, एक एजेंसी, उसको एक ऐसा ज़रूरी एक इच्छा है पौलुस का कि वो घुटना टेक कर इस विनती को करता है। और इनफैक्ट अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेगा, वो अपने बारे में कुछ कहता है कि इनफैक्ट वो कहलाता है कि अगर आप सबसे वर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, द वर्स्ट, द मोस्ट horrible, the worst and worstest person if you can think of, if you know, Paulus is saying, Paulus बोले कि हम उससे खराब है, उससे खराब, but by the grace of God, praise the Lord, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और तब वो कहता है इसी कारण, for this reason, because परमेश्वर उसको अपनाया। पौलुस परमेश्वर का जो प्रेम है उसको महसूस किया, और वो कहता है इसी कारण मैं घुटना टेकता हूँ, और मैं ये विनती करता हूँ, ये प्रार्थना प्रभु पिता परमेश्वर जो है, जो हमारा पिता है, वो हमके समझाता है कि एक रिश्ता है, देयर इज अ रिलेशनशिप, अ फादर एंड चिल्ड्रन, एक प्रेम का बंधन पिता। एंड सो वो कहता है कि अब प्रार्थना करता है, विनती करता है प्रभु पिता से, और कहता है वर्स 6 में कि that he would grant you according to the riches of his glory, कि अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य, जो हमारे इना में है, हमारे अंदर का, में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ।
प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जने ऐसा प्रार्थना करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए? कितने लोग ऐसा प्रार्थना करता है अपने लीडर्स के लिए, अगुए लोग के लिए, अपने पादरी के लिए, अपने एरिया मिनिस्टर के लिए, अपने आप के ऊपर भी कितना के जन के लिए ऐसा प्रार्थना है कि प्रभु तेरा जो महिमा का धन है, रिचेस ऑफ इन ग्लोरी, उसके हमें समझना है कि जो हमारे पिता परमेश्वर है उसके पास कुछ कमी नहीं है। हिज रिचेस इतना हद से ज़्यादा, उसके पास प्रेम है, उसके पास अनुग्रह है, दया है हमारे प्रति। तो उसके महिमा से वो कहता है कि हमें दान दे, कि हमें सामर्थ से भरे। हमारे जो भीतरी मनुष्य, जो इना मैन है, उसको पवित्र आत्मा से भरे, सामर्थ दे। फिर वर्स 17 में कहता है that Christ may dwell in your hearts through faith, कि यीशु मसीह जो हमारा मसीहा है वो हमारे अंदर में निवास करे, रहे, ड्वेल, हृदय में बसे। ये अगर आप देखेंगे कोई पौना नहीं है। जैसे हम जाते हैं किसी के घर पर, इवन फैमिली के घर पर, भाई बहन के या इवन ससुराल या अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं, बट हम वहाँ बसा नहीं है, राइट? हम जाते हैं खाली विजिट करके आ जाता है। बट हम आप अपन ओन घर में बसा है, जिसमें आप रेंट देता है, आपका ओन घर है जिसमें आप रहता है फुल टाइम, उसमें आप बसा है। तो पौलुस का प्रार्थना है हमसे और आपसे कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दे कि हम यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है वो हमारे हृदय में बसे। वो डिफरेंस है, बिकॉज मोस्ट क्रिश्चियंस के जीवन में क्या यीशु मसीह रियली में बसा है, ड्वेल करता है, अपनाया है आपके हृदय, आपके जीवन, कि खाली जब ज़रूरी पड़े तब दुआ खोल लो, जब ज़रूरी पड़े उसको निमंत्रण दे दो? कि क्या सचमुच में यीशु मसीह बसा है हमारे जीवन में? बिकॉज जब यीशु मसीह बसा है हमारे जीवन में, ड्वेल करता है, हमारे जीवन में रहता है फुल टाइम, तो हमारा जीवन डिफरेंट रहेगा। आप विश्वास करते हैं भाई? तो पौलुस घुटना टेक कर और ये विनती करता कि मैं बिकॉज वो लेटा लिखे, राइट? तो कोई देखे नहीं उसके, तो लेटा लिखे, तो वो बताया कि हम घुटना टेक कर हमारा विनती है, हम ये कहते हैं कि तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, कि तू इसके द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में, जीवन में बस जाए, उसको बसा ले अपने जीवन में, और वो आपका जीवन का प्रभु रहेगा। वही जो हेड है, सब चीज तुम्हारे जीवन का जो सेंटा है वही रहेगा यीशु मसीह। हमारा एजुकेशन नहीं, हमारा नौकरी नहीं, हमारा धन दौलत नहीं, हमारा औकात नहीं, वो सब कुछ नहीं है, बट यीशु मसीह हमारे जीवन में पहला स्थान लेता है। और वो पौलुस कहता है heart through faith, that he may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love. जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, हृदय में बस जाता है, ड्वेल करता है, तब हमारे जो इसमें वर्ड यूज करे, जो जड़ पकड़ लिया है और ग्राउंडेड है, जड़ हम अगर ढेर नारियल गिर जाए, उस खंदक में से हो जाए, तो जब कभी कभी जाओ क्लिया करे तो वो ऐसे ग्रो होने लगे ना, आप नारियल तो फुलाए, तब जड़ एकदम पकड़ ले, तो कभी कभी थोड़ा दिन हो जाए, मन नहीं निकलता पेड़, बहुत शायद इतना लंबा हो जाए, तो जड़ एकदम ग्रैब कर ले, तो उसके कभी कभी काट के नारियल निकाल के भाग पड़े। बिकॉज जब हम प्लान नहीं करा कि वहाँ नारियल बोए बनता, कभी कोना में, फेंस में, जंगल में घुस जाए एंड देन वहाँ से जड़ पकड़ ले।
पौलुस हमको बताता है जब यीशु मसीह के इंद्रिय में बस जाता है, जब हमारे जीवन में निवास करता है, पहला स्थान देता है, हमारे जीवन उस पे उसके प्रेम में जड़ पकड़ लेता है। उसके जब 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 जड़ मिट्टी में चल देता है, तब मिट्टी से वो जो भोजन है अपना घिसता है, न्यूट्रिएंट्स जो सब एग्रीकल्चरल पीपल बैठा है, जो भोजन मिलता है ताकि में वो बढ़े, ग्रो हुए। बिकॉज अगर कोई नारियल अगर या कोई भी बिया या कुछ भी लकड़ी अगर पड़ा है और ओवर टाइम उसमें जड़ नहीं निकला है, फुलाया नहीं है, तो वो मरा हुआ है। तो हमारे लिए पौलुस विनती करता है कि हम जड़ पकड़े, बिकॉज जो जड़ है वो जीवित चीज है, वो मूव होता है, वो मिट्टी खोद खोद के और धंसते जाता है और अंदर जाता है और गहराई रूप से वो कहता है कि उसके वचन में, परमेश्वर वचन में, परमेश्वर के प्रेम में हम गहराई रूप से, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, सरफेस नहीं, खाली ऊपर पर नहीं, बट अंदर से गहराई से उसके प्रेम को हम खींचे, प्रेम को उसके वचन को खींचे। कि क्यों? क्योंकि हम और फलवंत और ग्रो हुए परमेश्वर में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रूट लेना या जड़ पकड़ना वही मकसद है। और ग्राउंडेड इन लव, जैसे बिल्डिंग्स में हमारे कलीसिया का भी जो फाउंडेशन है नीचे वो स्थिर है, सोपस्टोन में खोद के नीचे गया, जितना बड़ा बिल्डिंग रहे उतना और गहरा नीचे फाउंडेशन जाता है कि मैं वो बिल्डिंग स्थिर रहे, तूफान में, हवा में, कोई चीज में, एर्थक्वेक में भी वो बिल्डिंग सॉलिड रहे, घस के नहीं। सो पौलुस विनती करता है, वो कहलाता है कि जब हम परमेश्वर में बसा रहे, वो हमारे जीवन में बसा रहे, हमारे अंदर में हम उसके जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसमें अपना जड़ पकड़ ले और उसमें नींव बैठा ले कि हम स्थिर रहे और ग्रो हो इसमें, कि हम डगमगाए नहीं और हम महसूस करें और जाने उसका प्रेम क्या है। और फिर वर्स 18 में, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length, depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge। कि जब हम उसमें मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस काहे बोले कि जानो जो चीज हमारे समझ से बाहर है। अब हमारे समझ से बाहर है तो कैसे हम जाने इसके। कभी कभी बेटा बेटी दोनों जब छोटा है तो ऐसे से बड़ा क्वेश्चन कुछ पूछ दे तो हम अब कैसे समझे इसके, तो हम बोले अभी तुम नहीं समझेगा, बट समझ जाएगा, ट्राई करेगा, एक्सप्लेन करेगा, बट उन लोगों से, ताकि कुछ। तो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे समझ, हमारे ज्ञान से बाहर है। हम कभी समझ नहीं पाएगा कि क्यों परमेश्वर ऐसा प्रेम किया। बट पौलुस क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ मिलता है, जब यीशु मसीह जो प्रेम खुद है हमारे जीवन में बस जाता है, तो हम जो चीज हमारे समझ से बाहर है उसको हम समझने लगते हैं। आप समझते हैं हम क्या कहते हैं? बिकॉज सिर्फ पवित्र आत्मा और यीशु मसीह खुद हमें मदद कर सकता है, वो हमें महसूस करा सकता है कि उसका प्रेम क्या है। और वो कहता है कि हम समझे, हम उसको जकड़ ले, कॉम्प्रिहेंड, उसको अपना ले कि कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितना गहरा, और कौन सी मिस करा, लंबा, कितना लंबा परमेश्वर का प्रेम है। वो पूरा कवर्ड है, सब चीज, सब एंगल से। टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट, कि हम परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो प्रेम है उसको जाने, जो हमारे समझ, हमारे ज्ञान से परे है, कि हम अपने जीवन में पूरे रीति से भरपूर रहे।
with the fullness of God, filled with all the fullness of God. पवित्र आत्मा के सामर्थ और यीशु मसीह का जो उपस्थिति है वही हमें उस काबिल बना देता है कि हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे। कितने मसीह क्रिश्चियंस लोग हैं, मसीह लोग हैं, पूरा जीवन कितने वर्ष लोग क्रिश्चियंस रहता है और गुजर जाते, लेकिन वो कभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए। इस बाइबल में कहता है अगर हम प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर को अच्छे से जाना नहीं। जब तक हम परमेश्वर को अच्छे से जाने, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। बिकॉज अगर हम सचमुच में यीशु मसीह जो प्रेम है हम के अंदर निवास करें तो हमके डिफिकल्ट नहीं पड़ी किसी और से प्रेम करना। स्पेशली जो पर्सन हम के लौटा के प्रेम दे नहीं, जो हम के साथ बुरा करे, जो हम के साथ में हम के निराश कर दे, गुस्वाए दे, कुछ ना कुछ बुरा करे, तो कैसे उनसे प्रेम करो जो हमारे विरोध में है। बट जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरे रीति से निवास नहीं करता है, उसके परिपूर्णता में, फुलनेस ऑफ गॉड, उस परमेश्वर कई चीजें, प्रेम है, अनुग्रह कृपा से भरा हुआ है, धीरज शांति आता है हमारे उसकी तरफ से। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में, तो वो सब हमें मिलता है, खाली कुछ कुछ नहीं। बिकॉज परमेश्वर ऐसे नहीं कि आज खाली हमें ये चीज़ देता है और कल फिर ये चीज़ देगा। फुलनेस जो कुछ है वो सब मिलता है हमें, पैकेज डील है। बट जब तक हम पूरे रीति से भरपूर नहीं है उसको लेकर, यीशु मसीह परमेश्वर को हमारे जीवन में, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में नहीं काम करता है, जब यीशु मसीह पहला स्थान नहीं है हमारे जीवन में, वो निवास नहीं करता है, मीनिंग उसका पूरा कंट्रोल नहीं है हमारे लाइफ में, तब हम परमेश्वर का जो फुलनेस है, जो परिपूर्णता है, हम उसको दिखला नहीं पाएंगे। कमी उसमें नहीं है, कमी हम में। ऐसा नहीं कि वो हमके सब चीज़ दिया नहीं है, कमी हम में कि हम सब चीज़ शो नहीं कर पाता है। बिकॉज हम के पास और सब चीज़ होता है, और सब चीज़ चलता है। परमेश्वर अपने पूरे रीति से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। और पौलुस घुटने टेक कर विनती करता है। हम जो पेरेंट्स है, जो क्रिश्चियंस है, क्या हमारे प्रार्थना क्या है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, अपने हमारे कलीसिया के लिए, पादरी के लिए, लीडर्स के लिए, क्या हमारा प्रार्थना है? कि अगर अपने बच्चे के लिए हो कि अच्छे से पढ़ ले, बड़ा हो जाए, ओवरसीज चल दे, अच्छा काम हो जाए, ये सब हमारे जो प्रार्थना रेगुलर प्रेयर्स रहता है। बट पौलुस का प्रेयर है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले, कि हम समझ पाए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसका प्रेम कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है। और जब हम उसके परिपूर्णता में अपना जीवन व्यतीत करते तो हमारे जीवन से परमेश्वर का जो ज्योति है चमकता है, जो उसका जो प्रेम है फ्लो होता है, तब लोग देखेंगे ये पर्सन डिफरेंट है, ये पर्सन डिफरेंट है। पीपल उसके कुछ बोल दे, कुछ ये मुस्कुरा के चल देता है, उसके बाद में विजडम है, ज्ञान है, तुम बोलेगा पीपल सुनेगा, उसके रहन सहन में, आने जाने में कुछ डिफरेंट है, अलग सा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। और वो प्रार्थना पौलुस का रहा मसीह विश्वासी के लिए, हमारे आपके लिए, उस पर हमें वॉक करना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ को हमें मांगना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में बस जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपन से पानी के बोतल खरीदता है, कोई भी लिक्विड या कोई रकम
इवन एक टाइम हम मैं कुछ ब्रश कटा के जो बेंजीन है वो नीडेड रहा, तो मैं बुला गया गैलन ले जाने के लिए। तो मैं जो पानी का बोतल एक था, तो मैं वो अटेंडेंट को दिया, बोला मंतारा प्रीमिक्स बने इमोन के अलाउड नहीं इसमें देखे। आई मीन पहला चीज़ कि वो पानी की बोतल है और वो डिफरेंट मटेरियल के वीका है, बट जो फ्यूल है उसको जो प्रॉपर गैलन में भरना है, जो थोड़ा मोटा है, बिकॉज वो नहीं तो गल जी या कुछ हो जी, लीक सब बर्बाद हो जी, या कोई सके पानी सोच के पी ले। तो हमें प्रॉपर कंटेनर देना पड़ता है कि राइट चीज़ भरने के लिए। तो पौलुस ये कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ हमें ज़रूरी है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास कर सकता है, नहीं तो मन नहीं हैंडल कर पाएगा। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ जरूरी है, और हमें सिर्फ विनती करना है। हमें मेहनत नहीं करना है कि हम अपन आप के तैयार करें कि पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में, लेकिन हमें अपने आप को दीन कर कर परमेश्वर के पास आना है कि प्रभु अगर जो कुछ हमारे कमी घटी है, कुछ पाप है, कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रभु तू हमें क्षमा कर दे, हमें साफ कर दे, और पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय में बस जाए, सामर्थ से भर दे कि हम तेरा प्रेम को महसूस कर सकते, प्रेम को समझ पा सकते हैं। सिंपल, जो कुछ करना था परमेश्वर यीशु मसीह कर दिया हमारे लिए। तो हमें कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ कमाना नहीं है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, बट हमें अपने आप को तैयार करना है कि दीन करना है कि प्रभु मैं आपको देता हूँ अपने आप को, और वो सब चीज़ करेगा। बट हमें वो वाला स्टेप लेग पड़ी, और अगर हम समझ पाएंगे कि उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो कितना ऊंचा है, वो ऊंचा आपके जितने सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, समस्या आप देखते, बीमारी का एक पहाड़ आपके सामने खड़ा है, जो ऊंचाई है परमेश्वर का प्रेम का, वो उस आप जो चीज़ आपके जीवन में सबसे ऊंचा लग रहा है उससे बढ़कर है परमेश्वर का प्रेम, उसको पार कर देता है। उसका प्रेम हम मनुष्य, पापी मनुष्य जो पृथ्वी पर है, हमें पहुंचा सकता है स्वर्ग, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास। और बाइबल कहता है कि हम जब हम यीशु मसीह में हैं, हम उसके पास आ सकते हैं, थ्रोन ऑफ ग्रेस, बिना डर से हम उसके पास आ सकते हैं, जहाँ हमें मदद मिलता है, अनुग्रह कृपा मिलता है। उतना उसका प्रेम के द्वारा हमें उतना ऊंचा उठा देता है। आप चाहे कुछ भी सोचते हैं कि हम नहीं पार कर पाएंगे, ये बीमारी है या समस्या है, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फैमिली डिफिकल्टीज आपके लिए शायद भारी पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको पार कर देता है। उसके लिए वो कुछ नहीं है। और अगर गहराई देखेंगे तो अगर आप सोचते कि अब मैं गिरा से गिरा हो गया हूँ, कुछ नहीं बचा हमारे पास, सबसे जीवन का सबसे नीचा पार्ट में आप आकर रुक गया है, गिर गया है, लेकिन मेरा बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है सबसे गिरा से गिरा व्यक्ति को उठा देता है। सबसे गहरा से गहरा जगह पर अगर आप हैं, वहां उसका प्रेम पहुंच जाता है। दाऊद कहता है कि अगर मैं घोर अंधकार के तराइया से जाऊं, तू मेरे साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तेरे साथ में। चाहे कुछ भी आप सोचते, क्या चाहे आपके जीवन में क्या आप गुजरते, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वहाँ है, आप महसूस कर सकते हैं। वो कभी छोड़ेगा नहीं कि तुझे। और अगर चौड़ाई की बात करो तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, चाहे कोई भी उस पर विश्वास करेगा, कोई भी पूरा हाथ अपन फैलाकर खींच लेता है सबको, चाहे जहाँ भी तू है, जैसा भी है, चाहे जो भी
चमड़ा का कला है, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जहाँ भी देश में है, चाहे कोना कहीं जंगल में रहते हैं, परमेश्वर का प्रेम सबको खींच लेता है। उसका प्रेम सबके लिए इतना चौड़ा है, पूरा दुनिया को लिपेट लिया है और पूरा दुनिया से वो प्रेम करता है। ऐसा प्रेम है तो भाग नहीं पाएगा उसके प्रेम से। अगर लंबाई की बात करो तो तेरे पैदा होने से पहले, तेरे मरने के बाद भी उसका प्रेम वही तरह रहेगा, इतना लंबा है। बाइबल कहता है कि उसका प्रेम का कोई अंत नहीं है, एंड्यूअर्स फॉरएवर। हम के सब चीज झेलेगा उसका प्रेम। मनुष्य का प्रेम थोड़ा दिन झेली, फिर आउट ऑफ लव वो हम नहीं मनता, डिवोर्स, ब्रेकअप, कट फ्रेंड। बट परमेश्वर एंड्यूअर्स फॉरएवर। एंडुआ ऐसे नहीं बोले कि इल बी फॉरएवर, बट एंड्यूअर्स मीनिंग झेले, कुछ भी आए जाते रही उसका प्रेम। तो दूर भाग जाएगा, उसे परमेश्वर से दूर हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेम साथ साथ तुम चाहे जहाँ भी जाएगा तुम्हारे पीछा जाता है। दाऊद कहता है Psalm 139 में कि चाहे कहाँ भी चल दो, आसमान में, नरक में, स्वर्ग में, नरक में, पृथ्वी के ई एंड से ओ एंड, कहाँ चल जाएगा, छिप जाएगा, बट तेरे प्रेम से कहाँ, तेरे उपस्थिति से कहाँ हम छिप पाएगा। इतना गहरा प्रेम है, कैसे हम समझ पाएंगे इसको? हमारे समझ से बाहर है। क्यों वैसे होता है? कभी कभी आप लोग रास्ता में जाएगा, देखेगा एक एक्सीडेंट पे, अब हम मुड़ खज जाए, कैसे भी होला एक्सीडेंट, किसके फॉल्ट है? कभी कभी मोटर ऐसे शेप में खड़ा रही, नहीं हम मुड़ खजाते, सोचते रहेगा, काफी देरी सोचेगा कि कैसे लगा धक्का, नहीं हम के समझ से बाहर है, नहीं समझ पाएगा। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी, किसके फॉल्ट रहा, क्वेश्चन करी, विटनेस, आई विटनेस रही, सीसीटीवी ला देखी, बट हम वैसे देखते रहे, नहीं समझ पाए कि कैसे लगा धक्का, मोटर किधर में, कैसे एंगल ताके लगा। तो हम के परमेश्वर के प्रेम कभी नहीं समझ पाएगा जब तक हमारे अंदर में पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास करता है। कि क्यों एक परमेश्वर, हम मनुष्य जो कोई काम के नहीं है उसके लिए। दाऊद कहता है, हु एम आई, व्हाट इज मैन दैट यू आर माइंडफुल, कि हमें बारे में तू चिंतित है, क्यों, काहे? बाइबल रोमन्स में कहता है कि हम पाप में ही थे। ऐसा नहीं कि हम आया उसके पास, अच्छा हो गया, गुड बॉय गुड गर्ल हो गया, तब हम के प्रेम करीस, नहीं। वो हमसे और आपसे प्रेम करा जब हम उसके जानते भी नहीं थे। पेरेंट्स लोग जाने, कई मदर्स भी प्रेग्नेंट है, बट आप तो जानेंगे आप प्रेग्नेंट है, बेबी है, बट उससे पहले हस्बैंड वाइफ अभी हनीमून एंजॉय करे, राइट, हनीमून स्टेज एकदम एंजॉय करे, संगे जाए घूमे में, एकदम लव में है, बट अभी माइंड में और ना प्लानिंग में एक को बच्चा है। बट जब बच्चा रहता है तो उनका प्रेम ऑलरेडी वहां रहता है, चाहे प्लान किया बच्चा आने की चाहे नहीं, बट उसके लिए ऑलरेडी उनके प्रेम हो जाता है। क्या वो बेबी है जी, अब उसके बारे में क्या करता है, प्लानिंग करने लगता है। तो बेबी नहीं रहा अभी पेट में, प्लानिंग भी नहीं रहा, लेकिन वो प्रेम ऑलरेडी रहा। जैसे हमें पता लगा तब हमारा बच्चा है, तब जैसे बोन में सब दम वो जो प्रेम ऑलरेडी है, वही तरह परमेश्वर का प्रेम है। हम उससे दूर रहे, पाप में थे, चाहे हम कैसा भी था, कैसा भी रहे, उसका प्रेम ऑलरेडी है। तो जैसे ये मंथ हमारा है परमेश्वर का प्रेम के बारे में, मेरा और पौलुस का ये प्रार्थना कि हम उसका प्रेम को समझे, उसके प्रेम को महसूस करें। सिर्फ जानना नहीं है माइंड में कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई विश्वासी पूरा जिंदगी बिता देता है खाली जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, बट महसूस नहीं किया। तब भीड़ में भी आप कितने लोग शायद यहाँ बैठा है क्राउड में भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
ऐसा महसूस करते कि कोई प्रेम नहीं करता तुझसे, तो आप जाना नहीं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और वही इसी तरह दुनिया में, आपके काम पे, आपके स्कूल में, आपके फैमिली में, आपके पड़ोसी में कई लोग ऐसा ही अच्छा दिखाई। एक भाई से मैं बात करता था धीरज पे, सब टाइम हंसी जोक करी, बट अपन जब प्रॉब्लम शेयर कर ली तब बाप रे बाप, कभी नहीं जान पाया कि उसके फेस, बट वो क्या उसके जीवन में हो रहा है। बट जानो कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। जब तक आपके हृदय में सचमुच में आप जीवन में महसूस नहीं किया है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, उसका अनोखा प्रेम, उसका अनकंडीशनल लव जो है, जो कोई कंडीशंस के द्वारा नहीं रहता है कि हम जैसे मनुष्य एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम तुमसे प्रेम कराएं तो हमें लौटार कर देगा, जब नहीं प्रेम मिले तब कुछ गड़बड़ है। बट परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, अनकंडीशनल है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे तरफ से। बाइबल कहता है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, कोई और रीज़न नहीं। अब जब हम जान जाते कि हमसे कितना प्रेम करता है, आपके शारीरिक स्टेट नहीं देखो, वो हमारे लिए क्या किया है वो देखो। जैसे मैंने कहा बच्चा के बारे में, अभी आइस नहीं बट आपका प्रेम है वहाँ। यीशु मसीह क्रूस पर उस टाइम मरा, बट हम और आप उसके प्रेम में ऑलरेडी कवर्ड है। और वो कभी बदलेगा नहीं, उसका प्रेम एंड्योर्स फॉरएवर, अनंत तक उसका प्रेम है। और पौलुस ये चीज लोग से, हम और आप से कहलाता है कि उसके प्रेम को महसूस करो, जानो कि वो कितना प्रेम करता है तुझसे। हम शायद नहीं समझे बिकॉज हम उनके माइंडसेट जैसे मनुष्य के तरह है कि हम उनके कोई हर्ट कर दिस रहा, कोई कुछ बोल दिस रहा, गोसिप कर दिस रहा, कोई छोड़ दिस हमें, हमारे माइंडसेट वहीं पर अटक जाता है। बस आप इतना जान लो कि परमेश्वर प्रेम ही है, बट शैतान उसके ऑपोजिट है। और हम उनके टेंडेंसी, हम उनके बहुत खराब आदत है कि हम शैतान के पता नहीं क्या जस्ती सुन लेता है। आई डोंट नो, हम भी स्ट्रगल कर रहा है अपन स्कूल डेज में, हम भी क्वाइट रहते रहा, तो हम स्ट्रगल करते रहा स्कूल डेज में, ग्रो अप होता रहा। हम ऐसे फील करते रहा हम क्राउड में फिट ही नहीं होता, कोई हमें लाइक नहीं करे, अकेलापन रहता रहा। बट एक सर्टेन टाइम हम आया जब हमें तुम बोले वो पादरी का लड़का है का, सब चीज़ तो सेट नहीं, हम मैं भी हम एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं करता, बट मे बी अर्ली हाई स्कूल टाइम, तब हमें यीशु मसीह को हम सचमुच में एक्सपीरियंस किया और अपना जीवन को हवाले किया। तो वो टाइम से हमारे जो थॉट थे, हमारे जो विचार है अपने बारे में चेंज होने लगा। कभी स्टिल स्ट्रगल करता, अभी शैतान तो कोशिश करता है, उसका वही धंधा है, उसका वही काम है कि हम के सब चीज़, जो चीज़ यीशु मसीह है उसके ऑपोजिट करो, जो चीज़ यीशु मसीह है उसके ऑपोजिट करो। और कभी कभी वो जीत जाता है शैतान, बट बाइबल कहता है वो हारा हुआ है। हम उसके टाइम दे देते हैं, हम उसके बहुत जस्ती अटेंशन दे देता है, वो शैतान है, शैतान ही कर दी, वो कर दी। बट परमेश्वर है, अगर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीते, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास कर रहा है, बसा है, तो जो हमारे अंदर में वो बड़ा, ही इज ग्रेटर हु इज इन अस देन हु इज इन द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम और आप, पौलुस विनती करें कि हमें जानना है कि कितना महान प्रेम है परमेश्वर का आपसे और हमसे प्रेम करता है। आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं क्यों हमसे प्रेम करता है, बट हमारे मकसद वहाँ एंड नहीं होता है। हमें जानना है कि लोग अंधकार में, बाहर लोग, परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग नरक की ओर जाते हैं, उनको महसूस कराना है
कि यीशु मसीह उनसे भी प्रेम करता है, उनको जानना है। और ये जब अगर हम परमेश्वर का जो प्रेम है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उसका ऊंचाई, सब एक जगह आता है। जानते कहाँ? वो है यीशु मसीह का जो क्रूस, उसका क्रूस। बिकॉज सब चीज अगर जानना है तो क्रूस की ओर देखो। परमेश्वर का जो प्रेम है वहां प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना बेटा को दे दिया कि वो अपने आप को कुर्बान कर दे हमारे आपके लिए उस क्रूस पर। इतना प्रेम, बाइबल कहता है कि ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है कि अपने आप को कुर्बान कर दे किसी के लिए, स्पेशली जो उसके जाने नहीं, स्पेशली जो उससे दूर है, नफरत करता है। और ये प्रेम को मैं आपके सामने लाता हूँ। चाहे आप कितना साल से क्रिश्चियन है, चाहे नवा क्रिश्चियन है, चाहे यीशु मसीह को नहीं अपनाया, उसका प्रेम वही तरह आपके प्रति है, कभी बदलेगा नहीं। आपके चॉइस है कि उसको प्रेम, उसके प्रेम में डूब जाए, उसके प्रेम को एकदम जकड़ ले या उसको नकार दे। बिकॉज अगर आप उसके प्रेम को नकार देगा तो अंत बुरा आपका ही होगा। लेकिन जब उसके प्रेम को हम जकड़ लेते हैं तो आपका जीवन बदलता है। जब समझ लेते हैं कि वो कितना प्रेम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप एक जीवन, एक क्रिश्चियन लाइफ आपका हो जाता है। चाहे कुछ भी आंधी तूफान आएगा आपके जीवन में, आप जानेगा नहीं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चाहे आप फिसल भी जाएगा, पाप में चल देगा, जैसे वो प्रोडिगल सन रहा, जो बेटा पिता के सब चीज लेकर चल दिया, फिर वो ऐसा में करते सब गवाई दिया, बट वो जानता था कि मैं लौट कर जा सकता हूँ पिता के घर पे। कुछ नहीं तो हमें नौकर बना दिए, बट वो हमें खदेरी नहीं वहां से। वो इतना वो जानता रहा, बट वो जानिस नहीं कि कितना प्रेम करता रहा। बिकॉज वो जनता है, लड़का, बाइबल बताया, लड़का दूर पे रहा, बप्पा उसकी वेट करता रहा कि हाँ भाई अब लौटी माँ लड़का। दूर से देख लिस पिता का प्रेम और उसको अपना लिस, दौड़ते जाकर उसके गले ले लिस। ऐसा प्रेम पिता परमेश्वर आपसे करता है। अब मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि वो कभी बदलेगा नहीं उसका प्रेम।